मैं लखनऊ उच्च न्यायालय में मुख्य स्थायी अधिवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार का हूं और बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का मैं चेयरमैन रहा हूं, वाइस चेयरमैन रहा हूं, सेक्रेटरी रहा हूं और इस समय को चेयरमैन की जिम्मेदारी पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार और बार काउंसिल के जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो अधिवक्ताओं की कई बार जानकारी के अभाव में उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, तो और भी जो तमाम योजनाएं हैं उसकी जानकारी देने और इंटरेक्शन करने यहाँ के अधिवक्ताओं और अपने बीच में, ताकि सामंजस्य बना रहे, तो हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं। एक अनौपचारिक रूप से आदरणीय अध्यक्ष प्रभाकर सिंह जी से बातचीत हुई और हम लोग हाल में बैठे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं और अभी पिछले 4 वर्षों में हम लोगों ने 160 करोड़ रुपया मृतक अधिवक्ताओं को परिवार को दिया है। ऐसे 2953 प्रस्तावलियाँ बार काउंसिल से शासन को प्रेषित की गई हैं। इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण निधि हम लोगों ने 1.5 लाख पहले थी, इसको 25 नवंबर 2021 से इसको सीधे 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। नए अधिवक्ताओं को 5000 रुपये किताब कापी स्टेशनरी के लिए हम दे रहे हैं ताकि वो सुविधाएँ हो जाए। उत्तर प्रदेश की तमाम कचहरियों में हमने तय किया है कि उत्तर प्रदेश की सारी कचहरियाँ, सारे तहसील टीन मुक्त, मड़ई मुक्त, छपरा मुक्त और खपड़ा मुक्त। इस संदर्भ में प्रयागराज से जैसे बैठे हैं, ये वहाँ गवर्नमेंट के भी एडवोकेट हैं और वहाँ सीनियर एडवोकेट हैं सब लोग। 616 करोड़ का चैम्बर हम प्रयागराज में बना रहे हैं, गोरखपुर में 16 करोड़ रुपये, जहाँ भी डीएम और डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा प्रस्ताव करके भेजा जाता है और हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी उसको पास कर देती है, वहाँ हम बिल्डिंग निर्माण के लिए पैसा देते हैं। इसके अलावा बार काउंसिल उत्तर प्रदेश और अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं और इसी संदर्भ में बातचीत करने अनौपचारिक रूप से आए। वो आएगा और सारे पन्ने पर और उस पर क्या कहते हैं, फोटो स्टेट पर सेल्फ अटेस्टेड लिखेगा, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल में कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाता है और फोटो कॉपी पर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और 86,000 रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं जब से आपकी बात ये परंपरा। क्यों? क्योंकि बाबू ले गया परमार साहब का मार्कशीट और मिल ही नहीं रहा, किसी नंबर से सिफारिश कर रहे हैं, भैया वहां मार्कशीट नहीं मिलता। ये 6 बैंक ड्राफ्ट बनते थे, अधिवक्ता कल्याण निधि का इतना, 151 का इतना, रूल 40 का इतना पैसा, सेक्रेटरी साहब सब बैंक ड्राफ्ट जाता था। हमने कहा एक बैंक ड्राफ्ट करिए और उसी बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के नाम से, और नहीं तो आरटीजीएस कर दीजिए। आज देख लीजिए, कोई आदमी यहाँ चपरासी को भेज देंगे, कोई आदमी चला जाए, किसी परिचय की जरूरत नहीं है। बार काउंसिल के दरवाजे पर 10 बजे जाए और अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जमा करे, शाम 4 बजे उसको आई कार्ड और सर्टिफिकेट देने का काम करते हैं। न मिलते और जल्दी ही इसको हम ऑनलाइन करने वाले हैं, हम ये दुकान बंद करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम जब चुनाव में वोट मांगने आए थे, भैया फलाने ने रजिस्ट्रेशन कराया था, हम उसको वोट देंगे, तो हम पे क्या आपकी डिग्री पति थी क्या, फलाने ने कराया, आपका पासपोर्ट किसने बनवाया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस किसने बनवाया। तो जब वो बन गया, हम ऑनलाइन इसको करने जा रहे हैं जल्दी ही, ये दुकान बंद हो जाए, सीधे यही लड़का ऑनलाइन करे, बटन दबाए और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तीसरी बात यह है, पहले 60 साल तक के वकील के मरने पर 5 लाख रुपए मिलता था, चाहे जैसे उसकी जब आपने पहले 15,000 मिलता था, 5 लाख। 9 मार्च 2019 को हमने इसको 60 से 70 साल कर दिया और 70 साल तक के वकील के मरने पर 5 लाख रुपए मिलता उनके परिवार वालों को, चाहे वो दुर्घटना से मौत हो चाहे स्वाभाविक मौत। अब कहेंगे 70 कर दिया, 80 कहे नहीं किया। 60 से 70 सर्वाधिक मौतें होती और उसके लिए 200 करोड़ रुपए का कार्पस मनी चाहिए, 200 करोड़ रुपए का। और अभी 1 महीना पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमने 300 करोड़ रुपए लिया है उस कार्पस मनी में। पहले अखिलेश यादव जी की सरकार में 200 करोड़ रुपए था, 300 करोड़ रुपए और उसने जुड़ा किया है, अब वो 500 करोड़ रुपए की कार्पस मनी 9 मार्च 2019 से 70 साल तक के वकील को मिल रहा है। अरुण कुमार पांडे स्वर्गीय जो यहाँ के थे आजमगढ़ के, स्वर्गीय शेर बहादुर सिंह, स्वर्गीय रजनीश सिंह, स्वर्गीय कमला और स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी को 1 हफ्ते पहले
हमने इन लोगों को 273 पत्रावलियों में 13 करोड़ 27 लाख रुपए दिया। आजमगढ़ देख के, क्योंकि यही मेरे ननिहाल है इरनी खतमा में, हमने आजमगढ़ देख के कोई पत्रावली पेंडिंग न रहे शासन में, हमने सारी पत्रावली सीधे उनके खाते में 5 लाख रुपए गए ये व्यवस्था कर दी। और ये 273 लोगों को कुल जो है 13 करोड़ 27 लाख रुपए एक हफ्ते पहले दिया। लेकिन अब इन चीजों की चर्चा इसलिए नहीं होगी, वो हो जाता है। कल हम कह रहे तो कहे ये सड़कियां नहीं बन रही तहसील वाली, तो हम कहे कि हमको आना था 10 बजे, हम आ गए 9:30 बजे। जो बन गई सड़क, कुछ बने हुए चीजों की भी चर्चा होनी चाहिए, जो नहीं बना उसको ठीक करने की भी चर्चा होनी चाहिए। आपको बता रहा हूं, जो विरोधी हो, जो पक्षधर, एक बात गलत हो जाए, आजादी से लेकर आज तक जितना पैसा मिला होगा मृतक अधिवक्ताओं को पिछले 4 साल में, उससे ज्यादा पैसा हमने दिया है। 160 करोड़ रुपया हमने दिए। 160 करोड़ नाम और खाते और पत्नी के नाम के साथ आपको दे देंगे। पिछले 4 साल में 160 करोड़ रुपए दे दिए। इसके अलावा 70 से ऊपर 80 साल तक के वकील के मरने पर जो बार काउंसिल हमको भेजे थे आप, तो 1.5 लाख रुपए मिलता, 70 से 80। उसको हम चेयरमैन बनते, उसको मैंने 2 लाख रुपए कर दिया। और अब 80 साल नहीं, आदरणीय और सिंह जी बैठे हैं, आप 450 साल जिंदा रहिए बाबूजी, तब भी 2 लाख बदल कर दी। वोट तो इन चीजों से मिलता है, वोट तो जाति से मिलता है, वोट के दार से मिलता है, से मिलता है, वो जमीन पे कैमरे करने से मिलता है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, और पता करिएगा प्रशांत सिंह नगर का इन चीजों में क्या योगदान है, आपको पता रहेगा। मैं दावे के साथ कागज के बटन खोल कर कहता हूं, मैं सरकार के करीब हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहादुरी के लिए जो कर पाएंगे करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। कुल 15 करोड़ 65,000 रुपया अब तक हम दे चुके हैं, जब से आपने बार काउंसिल में भेजा है। इसमें जो 60 से ऊपर वालों को दिया, 70 से ऊपर वालों को दिया है। इसके अलावा जब आपने बार काउंसिल में भेजा था, तो 10,000 रुपया बीमारी पर मिलता किसी भी वकील, इसको हमने 2.5 गुना बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। और पिछले 4 साल में जितना पैसा दिया होगा, किसी के रोड में नहीं दिया गया होगा, 14 करोड़ 67 लाख 23,000 रुपया हम दे चुके हैं इस मद में। अब उसमें बेईमानी अगर बार काउंसिल मेंबर करना शुरू करे कि बीमार भुलऊ है और पैसा दे रहे राम भरत, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके द्वारा जिताए गए लोग गए हुए हैं, हम क्या कर सकते। लेकिन मैंने ईमानदारी से काम किया है कि जो धन दिया जा सकता है वो, हमने कभी किसी ऐसे गलत आदमी को पैसा नहीं दिया है। मैं अपने आप को ठीक करने की 25 में से अपने को ठीक करने की जिम्मेदारी। रूल 40 में 25,000 के अलावा जो केंद्र सरकार बीसीआई की योजना है, उसमें भी हम 25,000 देते हैं। अगर गंभीर बीमारी है, उसमें हमको 5 करोड़ 25 लाख 65,000 रुपए आज तक यह भी निकाल। अब कोरोना काल में क्या किया बार काउंसिल ने? पहली बार 1961 से लेके आज तक ऐसा हुआ था कि बार काउंसिल से एफडी तोड़वाकर हमने बार एसोसिएशन को दिया। आजमगढ़ में भी पैसा दिया, आजमगढ़ में भी पैसा लाकर दिया सारे सीओपी धारियों को 10 करोड़ 58 लाख 18,953 रुपया 20 पैसा इसकी एफडी तोड़वा के सारे बार एसोसिएशन को दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये पहले 5100 रुपए वाला जो है निधि, जिसमें 5100 जमा करिए तो मिलता था 1.5 लाख रुपया, वो काल 25 साल पूरा करने के जीते। इसको हमने 10-20% नहीं बढ़ाया। 25 नवंबर 2021 को इसको 300% से ज्यादा बढ़ा दिया, और ये सीधे जानते हैं कितना कर दिया? 5 लाख रुपए कर दिया। सारे नौजवान भाइयों से कहेंगे, योजनाएं जानकारी न होने के नाते हम लोग उसके मेंबर नहीं बनते। 5100 का मेंबर बनिए, कोई बैंक इतना पैसा नहीं देगा, सीधे 5100 रुपए दीजिए, 30 साल वकालत पूरी होने पे 5 लाख रुपए जीते जी मिलेगा ये। और जो 5 लाख मरने पे मिलता है, ये किसी सीए को नहीं मिलता, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को नहीं मिलता, किसी डॉक्टर को नहीं मिलता, सिर्फ वकील को मिलता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जितना चल दीजिए वो लगता है चले ही नहीं, अभी तो और चलना है।
घर बन गए तो मकान बने, गाड़ी बने, और स्कॉर्पियो ले ले, सफारी ले ले, इनोवा ले ले, वही बातें हैं। ये भी कोशिश हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने बताया कि ये अधिवक्ता कल्याण निधि 300 गुना से ज्यादा बढ़ाया है। इसके बाद नए वकीलों को आप जाइए बार काउंसिल ऑफ यूपी के वेबसाइट